जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा अप्रैल की पेंशन को लेकर। क्या स्पर्श के थ्रू आपको पेंशन मिल रही है अप्रैल की, इसके बारे में जानकारी दूंगा। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा डीओपीटी का लेटर, डीएडीआर 50% पे। तो क्या डिपार्टमेंट लेटर निकलने के बाद पे करेगा बढ़े हुए भत्ते 50% डीआर के साथ? क्या करेगा डिपार्टमेंट, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तीसरी जानकारी मैं आपको दूंगा, पूर्व सैनिक की डेथ हो चुकी है, वाइफ को, स्पाउस को दिए गए हैं 2 लाख रुपए। क्यों दिए गए हैं, किसने दिए हैं, क्या आपको मिलेंगे, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े के बारे में। जैसा आपको पता है आज है 30 अप्रैल, तो क्या शाम तक, रात तक हमें फरवरी का, मार्च का एआईसीपीएन का आंकड़ा मिलेगा, ताकि हमें पता लग सके कि जुलाई 2024 से कितना % डीएडीआर होगा। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, तमाम जानकारियां हैं, काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, अच्छी जानकारियां आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, स्पर्श से पेंशन मिल रही होगी आज अप्रैल की। खाता चेक करिए, कमेंट करके बताइए। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है 30 अप्रैल है आज आपको स्पर्श की तरफ से अप्रैल की पेंशन मिल रही होगी 50% डीआर के साथ। तो अगर आपके खाते में आ गई है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए क्या आपको मिली या फिर नहीं मिली। और अगर मिली है, टोटल आपके खाते में आई है, तो क्या वो सही आई है या फिर कुछ कटौती करके आई है, कमेंट करके जरूर बताइए कंफर्मेशन के लिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। भारत सरकार डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का ऑफिस मेमोरेंडम जारी 25 अप्रैल 2024 का। दोस्तों, कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो सही तरीके से काम नहीं करते, सही टाइम पे वो सैलरी नहीं दे पाते या फिर बड़े जो भत्ते हैं वो नहीं दे पाते, क्योंकि वो डिपार्टमेंट कहता है कि भारत सरकार ने अभी इस पे कोई ऑर्डर जारी नहीं करा, तभी हम एम्प्लॉय को कुछ दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार सरकार कहती है कि जरूरी नहीं है कि हम कोई लेटर जारी करें, कुछ पहले के लेटर हैं, उसके अनुसार भी आप एम्प्लॉय को बढ़ी हुई चीज दे सकते हैं। दोस्तों, जैसा आपको पता है आपका डीएडीआर बढ़ाया गया, कितना हुआ, 46 से 50%। पहले जो नोटिफिकेशन निकाला था भारत सरकार ने कि जब डीएडीआर आगे 50% क्रॉस होगा या फिर 50% पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली 25% आपके अलाउंसेस भत्ते बढ़ जाएंगे, तो उसमें कोई सेपरेट ऑर्डर की जरूरत नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा था। लेकिन कई डिपार्टमेंट एम्प्लॉय को दे नहीं रहा था बड़े हुए भत्ते जब डीएडीआर 50% पहुंचा। तो दोस्तों, इस वजह से डीओपीटी को एक ऑर्डर जारी करना पड़ा 25 अप्रैल 2024 को। और दोस्तों, ये ऑर्डर है डिपार्टमेंट के लिए, ताकि एम्प्लॉय को बड़े हुए भत्ते दिए जा सके 50% डीए के साथ। तो दोस्तों, इसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो बढ़ गया 2812 रुपए पर मंथ। हॉस्टल सब्सिडी बढ़ी 8437 रुपए 0.5 पर मंथ। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर दिव्यांग चिल्ड्रन ये हो गया 5625 रुपए पर मंथ। स्पेशल अलाउंस हो गया चाइल्ड केयर के लिए, जिन वुमेन्स की डिसेबिलिटी है, वो हो गया 3750 रुपए। दोस्तों, ये भत्ते पहले ही बढ़ गए थे, लेकिन डिपार्टमेंट दे नहीं रहा था, क्योंकि डिपार्टमेंट कहता है कि भैया पहले सरकार का ऑर्डर हमारे हाथ में रख दीजिए, तब हम पे करेंगे। कई डिपार्टमेंट ऐसे बोलता है। तो दोस्तों, अब ऑफिस मेमोरेंडम जारी हो गया बहुत बड़ा डीओपीटी की तरफ से, अब कोई डिपार्टमेंट मना नहीं करेगा। तो इसका मतलब है अगर आप एम्प्लॉई हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपको फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या फिर जो दिव्यांग चिल्ड्रन है उनके लिए अलाउंस, या फिर हॉस्टल सब्सिडी है उसके लिए अलाउंस, यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और भी जो बड़े हुए भत्ते हैं वो आपको अब देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, ये जो भी अलाउंसेस हैं ये सिर्फ एम्प्लॉय पे लागू होते हैं, एम्प्लॉय पे लागू होते हैं। पेंशनर पे लागू होता है ग्रांट, अनुदान। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं आप सोच रहे हो कि जो ये अलाउंसेस है ये शायद पेंशनर पे भी लागू हो, उनको भी मिलेगा, नहीं, ये सिर्फ एम्प्लॉय के लिए है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। स्वर्गीय पूर्व सैनिक की पत्नी को दिए गए 2 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, जिसकी मैं बात कर रहा था कि पूर्व सैनिक की डेथ हो गई है, वाइफ को, स्पाउस को दिए गए 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का चेक दिया गया, जैसे कि आप साइड में फोटो भी देख रहे हैं। और दोस्तों, ये किसके तहत दिए गए, आर्म फोर्स फ्लैग डे फंड के द्वारा, तेलंगाना स्टेट के द्वारा वित्तीय सहायता दी गई पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद पत्नी को। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत से स्टेट हैं, जिसमें कि तेलंगाना भी स्टेट है, जो काफी हेल्प करता है पूर्व सैनिकों की और उनके परिवारों की,
जिसमें पूर्व सैनिक की अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर वाइफ को, घर वालों को कुछ अनुदान दिया जाता है। और ये किसके तहत दिया जाता है दोस्तों? ये दिया जाता है आर्म फोर्स फ्लैग डे फंड के द्वारा। तो दोस्तों जो भी ये अनुदान दिया जाता है ये सबकी सहायता से दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें एक अधिकारी काम कर रहा है या फिर एक ग्रुप कोई काम कर रहा है, नहीं। इसमें कुछ एम्प्लॉय होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मिलजुट कर ये काम करवाते हैं। पूर्व सैनिक की मृत्यु के बाद वाइफ को ये राशि दिलवाते हैं। इसमें बैंक के भी कुछ कर्मचारी शामिल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जो भी ये राशि दी गई ये एक अनुदान है, ये अनुदान है और ये मिलता है वाइफ को, स्पाउस को, जब पूर्व सैनिक की डेथ होती है। तो दोस्तों 2 लाख रुपए कोई कम राशि नहीं है। अगर पूर्व सैनिक की मृत्यु हो जाती है, अगर वाइफ को 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मिल जाते हैं तो दोस्तों उसका आगे का खर्चा चल जाता है। अच्छा फिर दोस्तों उसके लिए साबित हो जाता है ये पैसा आगे के लिए। तो दोस्तों इसमें तेलंगाना गवर्नमेंट, एसबीआई के एम्प्लॉय, एएफएफ के सभी दानदाताओं को धन्यवाद जिन्होंने इन विधवा की सहायता करी, 2 लाख रुपए की राशि दी है। तो दोस्तों ये सब आपके स्टेट पे डिपेंड करता है, जहां पे भी आप रहते हैं वहां का कल्चर कैसा है, कैसा ग्रुप है, वहां पे कौन क्या काम कर रहा है पूर्व सैनिकों के लिए, उनकी विधवाओं के लिए, उनके चिल्ड्रंस के लिए। ये सब उस स्टेट में देखा जाता है। अगर वो स्टेट अच्छा काम कर रहा है तभी इसका अनुदान पूर्व सैनिक की वाइफ को दिया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। मार्च 2024 के एआईसीपीएन के आंकड़े आज शाम या फिर रात तक। दोस्तों जैसा आपको पता है आज है 30 अप्रैल, तो आज हमें मिलेगा मार्च 2024 का एआईसीपीएन का आंकड़ा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा। लेकिन जैसा आपको पता है फरवरी 2024 का भी अभी तक हमें आंकड़ा नहीं मिला है और इसका ये कारण भी हमें नहीं पता लगा कि आंकड़ा आया क्यों नहीं है, भारत सरकार ने रिलीज क्यों नहीं किया, श्रम मंत्रालय की साइट पे आया क्यों नहीं। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि आज हमें मार्च 2024 का आंकड़ा देखने को मिले और यह भी हो सकता है कि फरवरी का आंकड़ा भी देखने को मिल जाए। लेकिन जब तक फरवरी 2024 का आंकड़ा नहीं आएगा, जब तक हमें आगे पता लगेगा ही नहीं कि जुलाई 2024 से हमारा डीएडीआर बढ़ कितना रहा है। तो दोस्तों जिस तरीके से मार्च 2024 का आंकड़ा आना जरूरी है, ऐसे ही हमें फरवरी 2024 का आंकड़ा भी मिलना बहुत जरूरी है, एक सही अनुमान लगाने के लिए, एक सही नंबर ज्ञात करने के लिए कितना परसेंट हमारा जुलाई 2024 से डीएडीआर होगा। तो दोस्तों अब देखते हैं शाम को क्या हमें मार्च 2024 का ही आंकड़ा मिलेगा या फरवरी का भी मिल जाएगा या फिर दोनों मिल जाएंगे, ये देखने वाली बात हुई। लेकिन दोस्तों फरवरी 2024 का आंकड़ा नहीं मिलता तो इससे और भी डिपार्टमेंट को नुकसान होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर 1 महीने का भी आंकड़ा मिस होता है तो इसका इंपैक्ट किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी पड़ता है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी है, एम्प्लॉई है, उन पर भी पड़ता है। जैसे कि आईडीएफ के एक कर्मचारी है, उन पर भी पड़ा है क्योंकि फरवरी 2024 का आंकड़ा दिया ही नहीं है। तो जब आंकड़ा नहीं देंगे तो उसका कैलकुलेशन हो कैसे होगा, तो ये सब बातें देखी जाती है। तो दोस्तों हम ये चाहते हैं कि आज के दिन शाम तक हमें 2 महीने के आंकड़े मिल जाए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के, फरवरी का भी और मार्च का भी, ताकि हम कुछ अनुमान लगा पाएं कि जुलाई 2024 से कितना % डीएडीआर होगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी जानकारियां अक्सर मैं लाता रहता हूं आपके सामने। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।